हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे क्योंकि आज आपका पेपर बहुत बढ़िया हुआ होगा, है ना। और इसके बाद आपका लास्ट पेपर रह गया है, इसका नाम है टैक्सेशन। टैक्सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर भी मैं आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। कुछ ही देर में वीडियो अपलोड हो जाएगी इस चीज़ के ऊपर भी, और उसको बढ़िया तरीके से देखिएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपको लास्ट 1.5 डे की आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, कंप्लीट किस तरीके से। तो आज का पेपर आपका कैसा हुआ, चलिए मैं आपको, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं पेन ड्राइव क्लासेस के और लाइव क्लासेस के और फेस टू फेस क्लासेस के, उन सभी बच्चों का रिव्यू बताता हूँ कि ओवरऑल पेपर कुछ पोर्शन बहुत ही इजी आया था, बहुत ही बढ़िया आया था, जिसमें बहुत स्कोरिंग थे। जैसे कि सबसे पहले जो 20 मार्क्स का जो कंपल्सरी क्वेश्चन था, उसमें से सबसे पहला क्वेश्चन बहुत इजी था, मटेरियल का 5 नंबर का हमारा ईओक्यू और लेवल ऑफ सेटिंग के ऊपर कंप्लीट मिला जुला क्वेश्चन था। ठीक है जी। इसमें कोई किसी तरीके का खास पॉइंट नहीं था, सिंपल हमारे को परचेज प्राइस, ऑर्डरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट सब कुछ गिवन था। कंजम्पशन तक दे रखी थी, ठीक है। लीड टाइम भी दे रखा है, एवरेज 6 और मैक्सिमम 8 और मिनिमम भी दे रखा है, सब कुछ आपको दे रखा है। और मैक्सिमम कंजम्पशन ऑफ मटेरियल दे रखी है 200 पर डे। ठीक है जी। दैट इज मोर देन द एवरेज कंजम्पशन पर डे। तो पूरा का पूरा क्वेश्चन सिंपल सिंपल था हमारा। उसके बाद हमारे पास लेबर का आया, हालसे और रोवन प्लान के ऊपर, ये भी नॉर्मल क्वेश्चन था। ठीक है। देन आपका 5 नंबर का एक और ज्वाइंट प्रोडक्ट एंड बाई प्रोडक्ट का आया। अब जो मेन डिस्कशन हम लोग करेंगे वो लॉन्ग क्वेश्चन की। ज्वाइंट प्रोडक्ट भी बहुत सिंपल था और कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग बहुत ही सिंपल था, सीधा सीधा क्वेश्चन था। कुछ भी नहीं आपको क्या करना था, कॉन्ट्रैक्ट प्राइस दिया हुआ है, मटेरियल कंज्यूम, वेजेस पेड, ठीक है, सारे खर्चे आपको दे रखे हैं। सिर्फ खर्चे आपको लोगों को डेबिट साइड डालने थे, और जितना आपका वर्क सर्टिफाइड है वो आ जाना था, और अनसर्टिफाइड तो बैलेंसिंग फिगर आपका प्रॉफिट आ जाना था। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट और शो द नेट प्रॉफिट और लॉस। तो 5 नंबर का ये भी बहुत इजी था, मटेरियल कंट्रोल वाला बहुत इजी था। ठीक है। थोड़ी सी आपको एफर्ट करनी पड़ी थी ज्वाइंट बाय में, और दूसरा हमारा लेबर वाले में। ठीक है। ज्वाइंट बाय का भी देखा जाए बहुत इजी था, बट थोड़ा सा, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग जरूर था। और उसके बाद सबसे आसान क्वेश्चन जो आया हुआ है हमारे को, कोस्ट शीट का बिल्कुल सीधा सीधा क्वेश्चन आया हुआ है। इतना इजी क्वेश्चन कभी इससे पहले नहीं आया। ठीक है जी। सीधे सीधे सारी की सारी बेसिक फॉर्मेट की चीज़ें दी हुई थी। 10 नंबर ये आपको बिल्कुल आपकी झोली में इंस्टीट्यूट ने दिए हैं, और इसमें से गिनती की एक एडजस्टमेंट है हमारे पास। किस चीज़ की है, पहली 1,20,600 was realized by selling scrap and waste knitting during the year। ठीक है जी। ये किस चीज़ का है, वर्क इन प्रोग्रेस का है। ठीक है। मटेरियल का नहीं है, तो इसलिए कहाँ होगा, ये फैक्ट्री कॉस्ट में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, है ना। तो उसके बाद हमारे पास एक और एडजस्टमेंट है छोटी सी। ठीक है। तो मतलब गिनती चुनती की 2 एडजस्टमेंट्स इतने बड़े 10 नंबर के क्वेश्चन में। तो ये 10 में से अगर आपके मान लीजिए एक आधा पॉइंट इसमें से गलत हो भी गया, तो आपके 7 to 8 मार्क्स तो इजीली इसमें स्कोर हो ही जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद बजटरी कंट्रोल का क्वेश्चन आया हुआ है, ये थोड़ा सा लेंथी जरूर था एज यूजुअल हमेशा की तरह। ठीक है। बट ईजी था। ठीक है। तो ये बजटरी कंट्रोल का 10 नंबर का आया हुआ है। उसके बाद आपका ओवरहेड का क्वेश्चन बहुत ही सिंपल इस बार डाल दिया इन्होंने। ठीक है। हमारा जो सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन आपको आया हुआ है यहाँ पर। प्रिपेयर स्टेटमेंट शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड्स टू द वेरियस डिपार्टमेंट, ये प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। फिर उसके बाद टोटल बजटरी ओवरहेड फॉर प्रोडक्शन आफ्टर द सर्विस डिपार्टमेंट हैविंग रीअपोजिशन टू दैम। ठीक है जी। कैलकुलेट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड एब्जॉर्प्शन रेट फॉर ईच ऑफ द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। ठीक है। तो ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। ठीक है। और सबसे मज़ेदार एक और क्वेश्चन आया हुआ है जो सर्विस कोस्टिंग का आया हुआ है। ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्टडी मटेरियल में भी और नोट्स में भी हमारे जरूर देखने को मिल जाएगा। सर्विस कोस्टिंग का भी बहुत इजी था। ठीक है। यहाँ पर हमारे पास होटल वाला आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है। देन उसके बाद हमारे पास एबीसी कोस्टिंग का आया हुआ है क्वेश्चन, 10 नंबर का आया हुआ है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन था। ठीक है। इसमें आप लोगों को यहाँ पर प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन दी हुई है, एस एम और एल की। ठीक है। और कोस्ट मूल परचेज डिपार्टमेंट की कोस्ट दे रखी है, ड्राइवर तक यहाँ पर आपको दे रखा है। तो मतलब इतना सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है। इसमें भी ट्रेडिशनल और एबीसी अप्रोच दोनों के अकॉर्डिंगली आपको बताना था। ठीक है जी। थोड़ा सा यहाँ पर आप कह सकते हो लेंथी जरूर था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है। क्योंकि काफ़ी कुछ पूछा हुआ है इसमें, पर डिफिकल्ट नहीं था, लेंथी था। ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग का क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर 5 नंबर का। ठीक है। उसके बाद आपको प्रोसेस कॉस्टिंग, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन आया हुआ है प्रोसेस कॉस्टिंग का। ठीक है। मान के चलिए आप देखिए यहाँ पर एक चीज़ नोट करिए, 5 नंबर का है।
ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी आप देखोगे 50 से 60 नंबर का बहुत इजी पेपर आया हुआ है। ठीक है, 50 से 60 नंबर का बहुत इजी आया हुआ है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड कोस्टिंग का आया हुआ है 10 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, ये कुछ आप कह सकते हो यहाँ पर फिर भी थोड़ा सा ट्रिकी था। ठीक है, और ये 6 नंबर का आपको क्वेश्चन एक और आया हुआ है जिसमें आपको यूनिट कोस्टिंग के ऊपर है आपका, है ना। और देन हमारा नेक्स्ट आ गया ये कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के ऊपर जनरल एंट्रीज आ गई नॉन इंटीग्रल की। ठीक है, तो 4 नंबर की सिर्फ 4 जनरल एंट्री है। परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, ये सीधे सीधे आपके 4 मार्क्स पॉकेट में दे दी आपको इंस्टीट्यूट ने, और बहुत सीधी सीधी सी थ्योरी आई हुई है। ठीक है, एक्सप्लेन करना है प्री डिटरमाइन कोस्ट, एस्टिमेटेड कोस्ट, ये पहले चैप्टर में से ही आपके ये आ गया क्वेश्चन, आपको देखने को मिल गया। ठीक है, 5 नंबर में। उसके बाद आपको फिर दोबारा 5 नंबर की और थ्योरी आई है, ये ट्रू और फॉल्स में बताना है आपको रीजन के साथ साथ। ठीक है जी, मटेरियल में से क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद लेबर में से थ्योरी आई हुई है, और ये 5 नंबर का एक और जो बेसिक टर्म्स हैं, रिटेंशन मनी क्या होता है, इतना आसान क्वेश्चन आ गया। जॉब कॉस्टिंग क्या होता है, ये तो हम लोगों को बहुत एक एक नंबर में 5 क्वेश्चन आए हुए हैं, बताओ इससे आसान। अब मान के चलिए आपके सामने कोस्ट शीट बहुत इजी था, कॉन्ट्रैक्ट बहुत इजी था, थ्योरी वाला पोर्शन आपका बहुत आसान है, मतलब 60 मार्क्स का बहुत इजी पेपर था। ठीक है, आप इसको लेंथी जरूर कह सकते हो, किसी भी सिचुएशन में डिफिकल्ट नहीं कह सकते, तो इसलिए बढ़िया पेपर था। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ जितना आपने अटेम्प्ट किया होगा अच्छा ही किया होगा। आपका कैसा हुआ प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। और टैक्स के पेपर के लिए, ठीक है, मैं आपको जल्द से जल्द आपको स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ। ठीक है, तो बने रहिए, चैनल पे सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।